हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स उस प्रकार के देखेंगे कि जिसमें ऑप्टिमम सीक्वेंस तो मिलती है लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सीक्वेंस मिलने का चांस रहता है। लास्ट सेशन में हमने दो क्वेश्चंस जो किए दैट वाज बेसिक, वेयर जो हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस मिला वो यूनिक था। यूनिक मतलब सिंगल सीक्वेंस वी ऑब्टेन्ड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सीक्वेंस मिलने का पॉसिबिलिटी मिलता है। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, in a factory there are 6 jobs to perform, each of which should to through two machines A and B in the order A B। इसका मतलब यह है कि दो मशीन का हमें उपयोग करना है और उसमें भी A मशीन पहले और B मशीन उसके बाद। ये ऑर्डर से मशीन को हमें यूज करना है। द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स फॉर द जॉब्स आर गिवन हियर। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे भी हमको बनाना ही है, जरूरी है। दैट वुड मिनिमाइजेस द टोटल एलैप्स टाइम। जो सीक्वेंस से हमें टोटल एलैप्स टाइम मतलब कि पूरी की पूरी जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, दैट इज एलैप्स टाइम। वी डिनोट इट बाय टी एज यू नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? दे आर आस्किंग अस। ऑल्सो फाइंड आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी। और दोनों मशीन के आइडल टाइम को हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज अ डेटा प्रोवाइडेड इन दिस एग्जाम्पल। टोटल 6 जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4, J5 एंड J6, एंड दो मशीन के जो भी जॉब के टाइम है इन आवर्स दे हैव गिवन कि भाई कौन से जॉब को कितना टाइम लगेगा। दैट डेटा इन टर्म्स ऑफ आवर्स इज प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वैसे ही लगेगा जैसे लास्ट के हमने दो क्वेश्चन बेसिक देखें। डेटा से हमको ऐसा लगेगा नहीं कि ऑप्टिमम सीक्वेंस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो हम जब ऑप्टिमम सीक्वेंस बनाना शुरू करेंगे, at that time we will notice that this particular point is coming. So let us begin. First step, that is finding optimum sequence. And student, as you know, there are total 6 jobs. We need to prepare 6 box like this. So from this direction we have to consider machine A, and from this direction we have to consider machine B. Okay, so likewise we have to now consider the processing time in hours which is given in the question. Student, देखो तो सबसे कम समय कौन सा है? That is, this is the 1 hour, the least hour, that is for job 1 for machine A. So machine A का आपको मालूम है, this डायरेक्शन वी हैव टू कंसिडर, therefore ये साइड से हमें उसको लिखना है, और मशीन बी को हमें इस तरफ ये डायरेक्शन से लिखते जाना है जो भी जॉब हम लिखेंगे। सो दिस 1 hour इज फॉर मशीन ए, सो वी हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट बॉक्स। कौन सा जॉब है? तो कि J1। तो फर्स्ट जॉब अलॉट हो गई, इसको हम कैंसिल करेंगे, सो दैट इज डन। आप अब देख लीजिए नेक्स्ट मिनिमम
तो कि 2 आवर्स हमें दिख रहा है। स्टूडेंट अभी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो मैंने बात अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस की जो की है वो किस तरह से जनरेट होगी ये आपको अभी पता चलेगा। सो नेक्स्ट मिनिमम आवर इज 2 इज हियर एज वेल एज हियर। स्टूडेंट देख लो, अब ये 2 मैं लूं या ये 2 मैं लूं, कोई भी 2 आप ले सकते हैं, कोई भी 2 आप ले सकते हैं स्टूडेंट। और इसी कारण से हम इसको टाई केस भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच टाई मतलब कि कौन से वैल्यू को मुझे लेना ये मुझे डिसाइड करना है। नाउ यू कैन टेक एनी वैल्यू, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, जो मैं ये वैल्यू पहले लेता हूं तो मेरे सीक्वेंस में मशीन बी के लिए J4 फर्स्ट बैठेगा, और जो मैं ये 2 नहीं लेता, ये 2 लेता पहले, तो इस पोजीशन पे J4 नहीं J5 आता। आर यू गेटिंग और नॉट? देखो मैंने उसके नीचे अल्टरनेटिव उसके जगह पे क्या हो सकता है वो मैंने लिख दिया है। नाउ आई एम गोइंग विन इन फर्स्ट वे कि मैंने पहले J4 लिया था, ओके। तो अब आपको नेक्स्ट 2 ये लेना पड़ेगा, दैट इज फॉर J5 वी आर इन मशीन B ओनली, सो दिस J5 विल अपीयर आफ्टर दिस, ओके। आई रिपीट, सबसे पहले मैंने ये 2 लिया, that belongs to J4 in machine B, so I have written here J4. उसके बाद मैंने ये 2 को कंसिडर किया, that belongs to J5 in machine B, so after J4 I have written J5 here, and therefore I am going to cancel this J5। मतलब जो दो टाई केसेस के अंदर जो दो वैल्यू रिपीट हो रहे थे एक ही पोजीशन के लिए, वो ये दो है, 2 2 सेम वैल्यू रिपीटेड, एंड दैट 2 इन मशीन B। सो मैं कौन से को पहले लूं ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन था। आई हैव टू टेक रैंडमली एनी 2 यू कैन टेक फर्स्ट, सो दैट दूसरा वाला जो 2 होगा वो उसके बाद आएगा। नाउ 2 खत्म हो गया, 2 के बाद मिनिमम कौन सा है? तो कि 3 दिख रहा है मुझे, 3 इज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। देखो ये जो 3 है, ये 3 तो मशीन बी में अकेला है, मतलब ये 3 के साथ किसी का टाई होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये 3 अकेला है मशीन बी में। देख लो ना, 3 और कोई रिपीट हो रहा है क्या मशीन बी में? मशीन बी में और कोई 3 रिपीट हो रहा है क्या? ये अकेला ही है ना, तो यहाँ कोई टाई का सिचुएशन नहीं आएगा। सो दिस 3 बिलोंग्स टू मशीन बी फॉर जॉब थर्ड। आई इमीडिएटली राइट हियर जॉब नंबर थर्ड। अब मिनिमम उससे मतलब कि नेक्स्ट जो आएगा वो ऑलरेडी 3 है, तो मुझे ये 3 को भी और ये 3 को भी कंसिडर करना है, बट दीज 2 3 आर बिलोंगिंग टू मशीन ए, एंड देयरफॉर यहाँ सेम एक ही मशीन के लिए दो वैल्यू सेम रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ टाई केस जनरेट हो रहा है। सो आई कैन टेक दिस 3 फर्स्ट और दिस 3 फर्स्ट, दैट कैन बी द चॉइस। मैं कोई भी 3 को कंसिडर कर सकता हूं। लेट अस कंसिडर दिस फर्स्ट, ओके। तो ये जो J2 का ये तो 3 है वो बिलोंग कर रहा है मशीन ए को, तो मुझे यहाँ J2 लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं ये वाला 3 को कंसिडर कर रहा हूं, दैट बिलोंग्स टू J6 एंड आई विल राइट हियर J6। आप देख लेना ये दोनों के बीच में टाई हुआ, और इससे पहले ये दो पोजीशन के लिए टाई हुआ था। आई रिपीट, right now lastly this 2 position got tie case and this 2 position earlier got tie case। अब स्टूडेंट ये मैंने मार्क करके रखा है कौन से 2 पोजीशन में टाई केस हुआ है, तो आप अभी समझ सकते हैं कि इस पोजीशन के लिए आप उसको अल्टरनेटिवली कोई भी पोजीशन में आगे पीछे करके नई सीक्वेंस बना सकते हो, क्योंकि
ये J4 यहाँ के जगह पे यहाँ पे भी आ सकता था और ये J5 यहाँ के जगह पे यहाँ पे भी आ सकता था. The relative position of that job in the sequence under tie case can be interchanged, and thereby you can consider new optimum sequence. Now student, let me show you the alternate sequence from this sequence only. अब आपको वापस से वो टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मार्किंग करके रखा है कि किस दो पोजीशंस में टाई केस था, तो मैं उसी को देख के अल्टरनेटिवली नया सीक्वेंस आपके सामने रख सकता हूँ. लेट अस कंसिडर another sequence in which okay, ओके, तो J1 के जगह पे तो वही होगा क्योंकि उन लोगों को उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है. अब मैं ये दो को पहले देख रहा हूं जिसको मैं टाई केसेस के अंदर यहां अल्टरनेटिवली लिख रहा हूं J6 एंड J2. रिलेटिव पोजीशंस मैंने एक्सचेंज कर दी. J2 पहले था और J6 बाद में था. अभी मैंने लिखा J6 पहले J2 बाद में. तो यहाँ पे इस ऑर्डर से आगे के सब को मैं कुछ नहीं करूंगा. J3 तो जो कि एज इट इज रहेगा और बाद में जो ये दो पोजीशन का टाई केस था J5 J4 उसको मैं ऐसे ही रखा हूं. क्यों? क्योंकि फिलहाल मैंने ये सीक्वेंस में किसको अल्टरनेटिव वे से प्रेजेंट करने के लिए एक्सचेंज किया, तो सेकेंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन. These two positions are interchanged and new sequence is generated. Now student, let me show one more sequence. अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट अल्टरनेट सीक्वेंस में, अब मैं पहले सीक्वेंस को ही ध्यान में लूंगा. दिस वाज माय फर्स्ट सीक्वेंस, दिस इज माय सेकंड सीक्वेंस. नाउ इन द थर्ड सीक्वेंस आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, अब मैं ये तो J1 तो एज इट इज रहेगा, J2 और J6 वैसे ही रखा हूं, J3 और अब मैं ये दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूं. दिस टू पोजीशन आई एम एक्सचेंजिंग. तो J5 J4 के जगह पे आ जाएगा J4 J5. वापस एक नई सीक्वेंस बन गई. स्टूडेंट्स देख लो, तो जिस दो पोजीशन के लिए टाई हुआ उसको मैं अपने ही टाई वाले पोजीशन में रिप्लेसिंग करके नई सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूं. क्योंकि वो जो 2 आया था, अब देखो ना, ये पहले ले सकता था, ये भी मैं पहले ले सकता था. ये 3 जो दो रिपीट आए थे उसमें भी ये 3 वाला मैं पहले ले सकता था या ये 3 वाला मैं पहले ले सकता था. तो इन ईच केसेस अल्टरनेट जनरेशन जो है पोजीशन का, सीक्वेंस का, जॉब का, वो जनरेट हो रहा है. सो J2 J6 पहले ऐसे ही रखा. दूसरे में मतलब जो मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, J2 J6 को खाली मैंने एक्सचेंज किया, J5 J4 को मैंने ऐसे ही रहने दिया. उसके बाद तीसरे में मैंने J2 J6 को ऐसे ही रखा, J5 J4 को मैंने एक्सचेंज करके लिखा. मैं यहाँ पे थोड़ा मार्किंग करके आपको बताना चाहूंगा विच पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि सेकेंड में मैंने ये दोनों को एक्सचेंज किया. This two position has been exchanged, and in the third sequence I have exchanged these two positions. Are you getting? And now what I am going to do, students, as a final and the fourth alternate option, where the sequence what I am going to generate by
altering both of that particular tie case, that is J2, J6, I am writing as J6 and J2, whereas J5 and J4, last two jobs, that I am writing as J4 and J5. So as a result, I am getting another sequence, whereas other jobs will remain at the same place, जिसका कोई टाई केस में लेना देना नहीं था. They are at their own place as it is. So students, likewise, I am getting this alternate sequence number 4. So student, very important and interesting discussion we have finished by generating all these alternate sequence. This example जो आपको देखने मिला है, ये अल्टरनेट सीक्वेंस कैसे जनरेट हुई बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन जो सेम हमें मिल रहा था सेम मशीन में. तो कौन सा पहले लेना बाद में लेना, इसके ऊपर चर्चा थी. उसको मैंने रैंडमली किसी को भी आप पहले लेके आगे का काम सीक्वेंस बनाने का आप कर सकते हो, और उस तरह से मैंने अल्टरनेट पैटर्न सीक्वेंस के जनरेट किए हैं. So here I am just highlighting that here both 6th and 2nd and 4th and 5th are altered. तो आप प्रॉपरली इसको डिस्कशन जो हमने अभी किया है गो थ्रू करिए. ओके फ्रेंड्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट above all alternate optimum sequence will generate same minimum elapsed time and idle time for both the machines. स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आफ्टर गेटिंग अल्टरनेट सीक्वेंस ये एलेप्स टाइम और आइडल टाइम आपको सेम ही मिलने वाला है. तो सीक्वेंस भले अल्टरनेट मिलेगी बट फाइनली आंसर जो आपका मिलेगा आपको वो सेम मिलना है. सो स्टूडेंट, लेट मी go for work table first as per first sequence, and let us prepare that work table in this first sequence in the order of the jobs is J1, J2, J6. J1, J2, J6, J3, J5, J4. Okay, so let us prepare work table J1, J2,
J6, J3, J5, J4. Students, always in time starting for the first machine, for the first job will be 0. अब आप टाइम देखते जाइए, मशीन ए के अंदर है हम, फर्स्ट हम मशीन ए, जो भी पहला मशीन है उसका हम शुरुआत करते हैं with that order of the job which we have obtained in the sequence. In that, first one is J1. J1, 1 hour. At the end of 1 hour, J2 will be started. J2, 3 hours. At the end of 4th hour, J2 will be finished. J6 will start. J6, 3 hours. Add 3 hours. 7. At the 7th hour, J3 will begin. J3 has 8 hours. At the end of 15th hour, J5 will begin. J5 has 6 hours. 21st hour. On 21st hour, J4 will start next job. 5 hours it takes. 26th hour पर हमारा ये मशीन ए का पूरा काम समाप्त होगा. That is last job, J4 is finished. Now at the end of first hour, immediately ये मशीन ए का जो काम होने के बाद J1 को वो मशीन बी में immediately वो ट्रांसफर करेगा ताकि ये जॉब फर्स्ट मशीन बी में शुरू हो सके. And with that, machine B will begin its work on first hour. J1 का देखो मशीन बी में कितना ड्यूरेशन है, 5 आवर. एट दैट 6th आवर पे J2 स्टार्ट होगा. मशीन बी में हम अभी देख रहे हैं 6 आवर्स, टोटली 12 आवर्स. 12th आवर पे 6th जॉब शुरू होगा. 6th जॉब है 10 आवर. दिस विल बी 22nd आवर पे J3 शुरू हो जाएगा. J3 has 3 hours. 25th आवर पे J3 फिनिश होगा और J5 नेक्स्ट जॉब शुरू होगा. J5 टेक्स 2 hours. 27th आवर पे यहाँ काम खत्म होगा J5 का और नेक्स्ट 27th आवर पे J4 का काम शुरू होगा. J4 टेक्स 2 hours. 29 hours. So this is what the work table we prepared as per optimum sequence number 1. Okay, so let us write down the specific answers. That is, first one, total elapsed time, that is 29 hours. These all elements you have to highlight 29 and this first in time का जो पहला है वो, एंड ये जो मशीन ए का जो आउट टाइम है, लास्ट आउट टाइम जो है हम बोलते हैं वो, ये मार्क करके रखना है. दैट इज टोटल elapsed टाइम वी डिनोट बाय टी. सेकेंड, वी फाइंड आइडल टाइम ऑफ मशीन ए. What is the formula? Total elapsed time minus last out time of machine A, that is 29 minus 26
that is 3 hours, and idle time of machine B, that is total elapsed time minus sum of the processing time of all the jobs of machine B. मशीन बी का मेरा क्वेश्चन में देखने का ये पूरा टोटल कितना आवर्स आता है. That is 28, and therefore this answer will be 29 minus 28, that is 1 hour. So students, all these answers finally we have to conclude with after making a work table. Students, let us go for the next alternate sequence जो हमें मिला है. मैं इस क्वेश्चन में ये जो मैं पहला क्वेश्चन ऐसा लिया हूं जो मुझे अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस के हिसाब का बताना था. एंड स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशन विथ ऑल दिस अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस. मतलब मैं जो वर्क टेबल बनाऊंगा ये चारों सीक्वेंस के हिसाब से मैं ये वर्क टेबल बनाऊंगा. यस, and therefore you will realize that all these 4 work table final answers जो मुझे total elapsed time, idle time of machine A, idle time of machine B, ये मुझे सेम ही मिलना है. ये आपको एक बार कॉन्फिडेंटली मालूम पड़ जाएगा. बट फाइनली एग्जाम के हिसाब से आपको वर्क टेबल कोई भी एक सीक्वेंस से बनाने का है. भले आप सीक्वेंस सब बना के दिखाना है, that is there, you have to prepare all alternative sequence, but work table should be prepared only for one optimum sequence. कोई भी एक ले लो आप, कोई भी आप, क्योंकि सब में आपको आंसर्स तो सेम मिलने वाले हैं. that is what we have to go as per examination, but right now this is the first question. आपको भी थोड़ा यहाँ जानने मिलता है और कॉन्फिडेंस लेना है इस पे आपको कि भाई किस तरह से हमारा ये काम हो रहा है. आंसर आपका सेम आएगा या आप कॉन्फिडेंटली आप भी बोल सकेंगे. हाँ, बट सीक्वेंस शुड बी अल्टरनेटिव जो भी आपको मिला है वो प्रॉपरली जनरेट हुआ होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी आर completed with the first sequence. Okay students, now I am ready with the second alternate optimum sequence. See here we had generated this second one, and this second sequence I have considered here. आपके सामने मैंने प्रॉब्लम भी ऊपर रिपीट करा है ताकि मुझे मशीन ए और मशीन बी का ड्यूरेशन देखने मिले while finding work table. Fine. तो स्टूडेंट अब हमारा जॉब का हम प्रोसेस जो करेंगे with the help of second alternative optimum sequence. So I will give heading work table as per second optimum sequence. And this optimum sequence, that is J1, J6, J2, J3, J5, J4. चलिए स्टूडेंट्स हम इसका वर्क टेबल शुरू करते हैं. ऑलवेज यू नो दैट इनिशियल स्टार्टिंग टाइम इज 0. नाउ लेट अस कंटिन्यू. फर्स्ट मशीन ए का प्रोसेस देखना है और वो भी फर्स्ट जॉब 1. कितना ड्यूरेशन है? 1 आवर. so that you to add same
प्रोसीजर है. देन द नेक्स्ट जॉब वी हैव टू बिगिन 6th. फर्स्ट आवर पे 6th जॉब शुरू हो जाएगा. इट टेक्स 3 hours to add in this. 4th आवर पे ये जॉब खत्म होगा. 4th आवर पे नेक्स्ट J2 शुरू हो जाएगा. J2 टेक्स 3 hours. Add 3. 7th आवर पे फिनिश होगा. 7th आवर पे ये नेक्स्ट जॉब J3 स्टार्ट होगा. J3 टेक्स 8 hours. Add in this. 15th आवर पे ये फिनिश होगा. एंड 15th आवर पे J5 शुरू होगा. J5 is taking 6 hours. 6 इसमें ऐड करिए. 21st आवर पे ये कंप्लीट होना है. एंड 21 आवर पे ये J4 नेक्स्ट जॉब शुरू करेंगे. 5th 5 hour it takes. 5 hour you have to add in this, so it comes to 26. Student, this is done for machine A. Now as you know, जैसे ही फर्स्ट जॉब मशीन ए ने यहाँ कंप्लीट किया होगा, ये मशीन बी में ट्रांसफर करेगा. दैट मीन्स एट द फर्स्ट आवर machine B will start processing. That means J1 is the first job machine B will start. मशीन B के अंदर अभी आइए. फर्स्ट जॉब का टाइम देखो कितना जा रहा है. 5 hour it takes. Add in this. 6th hour पे ये कंप्लीट करेगा. 6th hour पे नेक्स्ट जॉब J6 I will begin. 10 hour it takes. 10 hour it takes you to add in this. 16th hour. 16th आवर पे ये J6 कंप्लीट होगा. एंड नेक्स्ट J2 16th आवर पे शुरू हो जाएगा. J2 का ड्यूरेशन कितना है? 6 hour. Add in this. 22. 22nd आवर पे J2 कंप्लीट होगा. J3 शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट जॉब J3 takes 3 hours. Add in this. 25th आवर पे J3 कंप्लीट होगा. एंड 25th आवर पे नेक्स्ट J5 शुरू होगा. J5 takes 2 hours. इसमें 2 hours ऐड करो. 27th आवर पे J5 कंप्लीट होगा. एंड 27th आवर पे J4 नेक्स्ट जॉब शुरू करेंगे. J4 takes 2 hours. एंड एज a result you add in this. 29th आवर पे मेरा ये फाइनल J4 जॉब कंप्लीट हो गया. That means it is the end of the table. This is the value of total elapsed time. This you have to tick mark. This you have to highlight. And this you have to highlight. And now I will write all these 3 answers. That is total elapsed time. That is T. That is 29 hours. You can notice students, last जो sequence से हमने निकाला था total elapsed time, वो भी 29 hour आया था. Now I would find second answer, idle time of machine A what is the formula? Total elapsed time minus last out time of machine A. Total elapsed time 29 and the last out time of machine A is 26. That comes to 3 hours. And next one, idle time of machine B. Total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine B, जिसका टोटल हमने किया ही है ऑलरेडी
29 इज टोटल एलिप्स टाइम माइनस इसका टोटल 28 आवर्स था सेकंड मशीन के सभी जॉब के ड्यूरेशन का टोटल, एंड दैट कम्स टू 1 आवर. So student, as a result, idle time 3 hours and 1 hour respectively for both machine A and B is also coming same here, you see, in this second alternative optimum solution. Student, sequence alternate आ सकेगी, वो change होगी, मगर ये तीनों तीन आंसर्स में कभी फर्क नहीं आएगा. कभी की बात है ये, जब ही हमारे पास ऐसा अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन जनरेट होता है, तभी की बात है. आगे जो हमने क्वेश्चन देखे लास्ट लेक्चर में, उसमें अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस नहीं था. एक ही सीक्वेंस आ गई और उसी से काम हमें करना पड़ा, मतलब यूनिक सीक्वेंस. बट हियर वी आर गेटिंग अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस बिकॉज ऑफ दैट टाई केस. तो ये स्टूडेंट्स, आपको सीक्वेंस खाली अल्टरनेट दिखानी है, लेकिन एग्जाम में कोई भी एक सीक्वेंस से फिर वर्क टेबल आपको प्रिपेयर कर लेना है. Okay students, so I am ready with the sequence. That was the third sequence we have already generated, that I have taken, and with this sequence we will prepare a work table. So work table as per the third alternate optimum sequence. So this is J1, J2, J6, J3, J4, J5. Okay, starting in time for first machine is 0 always, and now we have to process from first job J1. It has 1 hour, so add in this. At the end of first hour, first job J1 will be finished, J2 will be commenced. J2 कितना hours है, 3 घंटा. You add in this. At the end of fourth hour, J2 finished, J6 will start. J6 takes 3 hours. Add in this. 7th आवर पे ये खत्म होगा. 7th आवर पे नेक्स्ट J3 शुरू होगा. 8 आवर. 15th आवर पे J4 नेक्स्ट जॉब शुरू होगा. J4 नेक्स्ट 5 आवर्स. 20th आवर पे ये खत्म होगा J4, और 20th आवर पे नेक्स्ट J5 शुरू होगा. 6 आवर. You to add in this. 26th आवर पे फाइनली यहाँ मशीन ए का सभी जॉब का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. नाउ कमिंग टू मशीन बी. एज यू नो, फर्स्ट जॉब जैसे ही मशीन ए को कंप्लीट करेगा तो नेक्स्ट मशीन बी में वो ट्रांसफर करेगा. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर मशीन बी विल स्टार्ट प्रोसेसिंग. तो मशीन बी का जरा भी स्टार्ट करिए आप वर्क टेबल. J1 फर्स्ट जॉब है, 5 आवर इट टेक्स. इसमें 5 ऐड करो. एट द एंड ऑफ 6th आवर J1 will finish. J2 I have to start next job. 6 hours. 6 plus 6, 12th आवर पे ये खत्म होगा. 12th आवर पे नेक्स्ट जॉब J6 शुरू करेंगे हम. नेक्स्ट J6 टेक्स 10 आवर्स. तो 10 इसमें ऐड करो. 22. 22nd आवर पे यहाँ पे J6 खत्म हो रहा है. नेक्स्ट जॉब 22nd आवर पे J3 शुरू होगा. J3 हैज 3 आवर ऑफ ड्यूरेशन. 3 आवर इसमें ऐड करो. 25th आवर पे ये खत्म होगा. 25th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू होगा J4. J4 हैज 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन. 3 आवर इसमें ऐड करो. 28th आवर पे ये शुरू होगा नेक्स्ट J5, एंड J5 has 2 hours.
सो 25th आवर पे ये J3 कंप्लीट होगा। 25th आवर पे नेक्स्ट जॉब J4 हम शुरू करेंगे। J4 टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटा इसमें ऐड करो। 27th आवर पे J4 फिनिश होगा एंड 27th आवर पे J5 शुरू करेंगे। J5 takes 2 hours and as a result 2 hours if you add 29th आवर पे फाइनली यहाँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मतलब एट द एंड ऑफ 29th आवर कंप्लीट जॉब processed by both this machine. So 29 again you get minimum elapsed time, total elapsed time, same answer, and you have to note down this total elapsed time 29 hours, which is the same, and idle time of machine A, total elapsed time, which is T, minus last out time of machine A, that is 29 minus this last out time. This values you have to highlight. 26 you have to deduct 3 hours, and lastly idle time of machine B is equals to total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine B. मशीन बी का टोटल सभी जॉब का प्रोसेसिंग टाइम का टोटल जो है वो 28 था, हमने टोटल किया हुआ है। सो 29 minus 28, again 1 hour of idling time you are getting, and as a result you can notice in all three sequence we are getting same answers. Now let us take this fourth sequence, which will be also considered for our work table, that is J1, J6, J2, J1, J6, J2, J3, J4, J5. This is what our fourth and final alternative sequence that we consider for preparing our work table. So prepare work table as per alternate optimum sequence number 4. Okay, so table you have to ready with. So let us begin with the work table for sequence number 4. I have prepared this table as per the sequence J1, J6, J2, J3, J4, J5. Okay, every time in time for first machine is always 0. So start doing the similar way. J first,
J1 will be the first job for machine A, 1 hour, that is 1. At the end of first hour, first J1 will be finished, J6 will be started. So J6 has 3 hours. Add in this will be fourth hour. At the end of fourth hour, J6 will be finished and next job J2 will begin. J2 has 3 hours. Add in that. At the end of seventh hour, J2 will finish and at the seventh hour, J3 will commence. J3 को 8 hours लग रहा है. You add in that. It will be 15th hour, and at the end of 15th hour, J3 will finish and next job J4 will begin. J4 has 5 hours. That will be at the end of 20th hour, J4 will be completed and J5 will start. J5 6 hours. So last 26th hour, at that end of 26th hour, my machine A totally completing its job. And as you know, at the first hour, at the end of first hour, when J1 is finished at machine A, it transfer that job to machine B. So first hour पे machine B अपना काम शुरू कर देगा. J1 is the first job. अब हम machine B के durations को देखेंगे. First job 5 hours. At the end of 6th hour, J1 will be finished and J6 will be started. J6 10 hours. 16 hour पे next job J2 start हो जाएगा. 6 hour. 22nd hour पे J3 start हो जाएगा. 3 hours. 25th hour पे next job J4 will begin. It takes 2 hours. 27th hour पे J5 start होगा and it takes 2 hours. Therefore 29th hour पे finally process machine B का भी सभी job का खत्म हो जाएगा. Importantly, I am marking these elements as you know. 29, that's the final answer. This one and this last out time of machine A. Now similarly you can notice this is the last work table as per fourth sequence. You are making same answer we are generating for elapsed time, you can notice, and we have to note down all these answers. Total elapsed time, that is T, that is 29 hours. Second answer, idle time for machine A, that is total elapsed time minus last out time of machine A, that is 29 minus 26, 3 hours. And finally, idle time for machine B is equals to total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine B, that will be 29 minus 28. We had totaled 28 hours आ रहा था, so that is 1 hour of idle time for machine B. So student, ये क्वेश्चन करने में काफी समय इसलिए भी गया क्योंकि मैंने चारों चार सीक्वेंस का वर्क टेबल बनाया है.
and I already gave you detail about in examination. You don't have to prepare for all sequences. You have to just prepare sequence for any work table for any one sequence. You have to just prepare work table for any one sequence. Students, this is very important discussion regarding alternate sequence we have done in this problem. Thoroughly you practice again so that you will also get some idea how we are getting alternate sequence first thing, and again process of making work table as usual we have done, that will be again you can get for practice. So students, coming to the similar type of question, I am going to take example number 4. Students, मैंने दो प्रॉब्लम सबसे पहले बेसिक लिए थे, उसी तरह से मैं दो प्रॉब्लम्स आपके सामने ये जो चौथा क्वेश्चन में ले रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ, दैट टू क्वेश्चन व्हाट आई हैव टेकन रिगार्डिंग अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस. याद रखना, जैसे हमने अभी ये जो थर्ड एग्जांपल में अल्टरनेट सीक्वेंस जिस हिसाब से देखा, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन में मेरे को उसी तरह से मिलेगा, नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, भले खाली डेटा अलग हो गया, लेकिन तो फिर क्या मतलब है. लेकिन यहाँ कुछ और भी बात आपके सामने मुझे पेश करनी है, जिसके लिए मैंने ये स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम लिया है. स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके लिए मैंने ऑर्डर से मैं लेते गया हूं, which will be very much helpful in preparation as well as overall जो चैप्टर का हमें आइडिया मिलता है, जो डेप्थ मिलती है, जो नॉलेज आप में हम क्रिएट करते हैं, that is very important. Okay, fine students, let me go for question number, example number 4. We have 7 jobs each of which has to go through the machine M1 and M2 in the order M1 M2. मतलब पहला मशीन M1 प्रोसेस में जाएगा और फिर मशीन 2 को हम प्रोसेस में लेंगे. प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन एज jobs 1 to 7 given and its duration in both the machines are provided. Determine a sequence of these jobs that will minimize the total elapsed time T, idle time for machine M1 and idle time for machine M2 that you to obtain. Okay, fine friends. सबसे पहले हमारा हम काम शुरू करते हैं, that is finding optimum sequence. स्टूडेंट्स 7 जॉब है यहाँ पे हमारे पास, so we require to prepare 7 box okay. From this side machine M1 and from this side machine M2, ठीक है. From left to right machine 1 का ऑर्डर आगे बढ़ेगा और from right to left machine 2 का ऑर्डर आगे बढ़ेगा. You have to see the least time overall in the question, that is 1 hour, that is provided here in machine 6, in job 6, that is in machine 2,
you have to write here 6. So this particular job is assigned in a sequence. Okay, after that next minimum कौन सा है? 3. 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि दोनों 3 अलग अलग मशीन में है और अलग अलग जॉब को बिलोंग कर रहे हैं. So if I take this 3 first, this comes under job first, and now if I take this 3, then this comes in job 7. So it will in M2 machine 2 7 will appear here. अब तक कोई टाई केस आया नहीं है स्टूडेंट्स. ये 3 सेम भले था लेकिन दोनों 3 अलग अलग जॉब के लिए था. नेक्स्ट मिनिमम दैट इज 6. अब स्टूडेंट यहां ध्यान से समझना, ये जो 6 है और ये जो 6 है, यहां पे भी मैं वही बात करूंगा कि भाई दोनों अलग अलग मशीन में है, लेकिन यहाँ पे सेम जॉब के लिए है स्टूडेंट्स. 4th जॉब के लिए है दोनों 6 6. देखो या मैं ये 6 लो या ये 6 लो, जॉब 4 ये जो 6 लूंगा तो ये जॉब 4 मशीन 1 के लिए गिनी जाएगी. जो ये 6 लूंगा तो ये 4th जॉब मशीन 2 के लिए गिनी जाएगी. बट आई कैन टेक एनी 6 फर्स्ट. स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं ये 6 को प्रेफर कर रहा हूं. यू कैन कंसिडर एनी 6 फर्स्ट, एंड दिस बिलोंग्स टू मशीन 1 इन 4th जॉब. तो मशीन 1 के पार्ट में मैं यहाँ पे 4 को लिखूंगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा मार्किंग ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ जो 6 को मैंने जो कंसिडर किया है वो 4th जॉब मैंने मशीन 1 के लिए पहले कंसिडर की है. अल्टरनेटिवली आई कैन गो फॉर machine 2 also. Okay, so student, this is done. 4th job is allotted. Next one is, next minimum is, that is after 6 10 is coming. अभी बची कौन सी जॉब है? 2nd, 3rd and 5th. हाँ, अब देखो 10 जब मैं देख रहा हूं तो 10 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है. अब ये जो 10 है ये अकेला है, सिर्फ वो मशीन 1 के अंदर है, सिंगल 10 है. बट दिस 2 10s which are there which belongs to machine 2, मतलब 10 मशीन 2 के लिए रिपीट हो रहा है. मतलब मैं फर्स्ट जॉब 2 लूं या जॉब 3 लूं, कोई भी ले सकता हूं, बट जो भी मैं लूंगा उसके आधार पे रैंडमली जो भी लूंगा उसके आधार पे सीक्वेंस में तो फर्क पड़ेगा. So students, again I am coming to that part that if I take particularly this 10 first, okay, so this belongs to machine 2 for job 3rd. machine 2 में job 3rd के लिए यहाँ पे आइए. okay, and then I take this 10 and that belongs to 2nd job. So specifically I am writing this 3 and 2 like this, so that थोड़ा आपको डिफरेंस दिखना चाहिए, क्योंकि उस दोनों पोजीशन में उन लोगों का टाई होने के कारण मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि वो दो पोजीशन अल्टरनेटिव ले सकता हूं मैं नेक्स्ट सीक्वेंस में. मेरे को क्या होता है, देखो सीक्वेंस वापस बनाने का है जब भी, तो मैं वापस से वो टेबल रेफर नहीं करना चाहूंगा. डायरेक्टली ये जो बनी हुई सीक्वेंस है उसी में से अल्टरनेट सीक्वेंस में कैसे फटाफट बना लूं, वो भी मेरा एक टारगेट रह सकता है. तो स्टूडेंट दैट आइडियोलॉजी कैन ऑल्सो बी देयर. बट क्योंकि क्या होता है, जब आप नई सीक्वेंस बनाओगे वापस से पूरा नया टेबल देख के नए से आप क्वेश्चन को रेफर करके नया से सीक्वेंस बनाओगे, दैट में वेरी मच टाइम कंजम्पशन. तो ये क्या मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ सीक्वेंस के अंदर थोड़ा अलग ढंग से, इससे पता चलता है कि वो दो प्लेस के जॉब्स के बीच में टाई केस है, तो मैं तुरंत उसी को अल्टरनेटिवली शफल करके नया सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बना सकता हूँ. तो राइट इन स्पेसिफिक मैनर स्टाइल, थोड़ा कुछ
मार्किंग करके अलग ढंग से, ताकि आपको वहां से तुरंत वो हाईलाइट होना चाहिए। स्टूडेंट, अब बचा कौन सा जॉब है? ओके, वो रहा एक फिफ्थ जॉब, दैट यू कंसीडर। यहाँ पे ये मेरी एक फर्स्ट सीक्वेंस खत्म हो गई। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आगे बढ़ रहा था सीक्वेंस बनाने के लिए, काम में आगे प्रोसेस हो रहा था मेरे को बीच में मालूम पड़ गया, जैसे ये 6-6 का जो टाई केस हुआ, ड्यू टू दैट इमीडिएटली आई केम टू नो कि भाई यहाँ पे अल्टरनेटिव का मामला बनेगा। so let us go for the next alternative sequence. M2 from this way, M1. This is going to be your second alternative optimum sequence. Students, ये फर्स्ट जॉब, ये सेवेंथ जॉब और ये सिक्स, ये तो कॉमन पहले से ही सब में मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये कोई टाई केस में नहीं आ रही थी, तो इसका तो पोजीशन वही का वही रहेगा, फिक्स हो गए सभी सीक्वेंस के अंदर, उसके पोजीशंस को हम फिक्स कर देंगे। रही बात जो हमारा टाई केस में अल्टरनेटिव सीक्वेंस बनाने के लिए अफेक्ट कर रहा है पोजीशन, दैट पोजीशन आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट। स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, मेरा फर्स्ट, सेवेंथ एंड सिक्स्थ जॉब हो जाने के बाद, फर्स्ट, सेवेंथ एंड सिक्स्थ जॉब हो जाने के बाद, मतलब फर्स्ट ये 1 मिनिमम आवर, 3 मिनिमम आवर, उसके बाद वाला जो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ की जो बारी आई थी, ये तो फिक्स होने हैं जो मैं यहाँ पे डॉट करके बता रहा हूँ। उसके बाद में ये 6 के लिए जो हमारा अल्टरनेट बना था, उसमें मैंने यहाँ पे फोर्थ जॉब ये मशीन 1 के पार्ट में लिया था, दैट आई एम अगेन टेकिंग देयर ओनली। ओके, so this I am keeping it same, that is, you can notice after that 6, that is fourth job allot हो जाने के बाद, next was the 10, next duration was 10, and that 10 first मैंने ये वाला 10 लिया था स्टूडेंट्स, मशीन 3, मशीन 2 में ये 10 लिया था जो थर्ड जॉब को बिलोंग कर रहा है। सो दिस 3 आई हैड टेकन हियर, सी ये आपको दिख रहा है, बट राइट नाउ उसके बाद मैंने जो ये 10 लिया था, अब मैं उल्टा लेता हूं, पहले ये 10 लूंगा जो सेकंड जॉब को बिलोंग कर रहा है, सो दैट विल मेक दिस इज देयर सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट इन द स्मॉल font, that is 2 here and 3 here. स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं, ये मैंने स्मॉल इसलिए भी लिखा, डायरेक्टली भी आप जो मैं नहीं है ये डिस्कशन नहीं भी करता, तो वन कैन इजीली ये इसका अल्टरनेटिव पोजीशन को आप शफल करके आप वापस ये सीक्वेंस तुरंत पहले सीक्वेंस को देख के बना सकते थे। यही काम थोड़ा फास्ट होने का मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस तरह से इमीडिएटली प्रीवियस सीक्वेंस को देख के अल्टरनेट वे से नई सीक्वेंस आप बनाते जा सको। एंड फाइनली फिफ्थ जॉब जो अपनी जगह पे है वो मैंने एज इट इज रखा है, इससे आपका ये देखो नया एक सीक्वेंस बन गया, एंड दिस इज द सेकेंड अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पैटर्न में आइए, क्योंकि अब मैं अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर ये फर्स्ट, सेवेंथ और सिक्स्थ ये जॉब का तो प्लेस पहले से नक्की ही है, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं था। अब स्टूडेंट्स, मैं आ जाता हूं नेक्स्ट मिनिमम, मतलब 6 पे, वापस 6 पे मेरा डिस्कशन शुरू होने जाएगा, ये 6 और ये 6। ओके, आई एम मेकिंग इट, ये दोनों में वापस से मैं डिस्कशन शुरू करता हूं।
स्टूडेंट मैंने ये फोर्थ जॉब को अलॉट मशीन 1 के लिए किया था क्योंकि ये 6 को मैंने कंसिडर किया था। ओके स्टूडेंट, ये 6 को तो आप कंसिडर कर सकते थे ना। यस, इंस्टेड ऑफ दिस 6 यू कैन कंसिडर दिस 6। तो अब मैं मशीन 2 के लिए ये 6 को देखते हुए ये फोर्थ जॉब मशीन 2 के पाले में अलॉट करता हूं। सो व्हाट विल हैपन, मशीन 2 के पार्ट में यहां फोर्थ मेरा आएगा। स्टूडेंट देख लो, मेरी बात में मैं टर्न ले रहा हूं क्योंकि वो 4 मैंने पहले वो 6 देख के लिया था। फोर्थ जॉब को मैंने ये 6 फर्स्ट मशीन के 6 को देख के लिया था। अब मैं सेकंड मशीन के 6 को देख के ये फोर्थ जॉब को अलॉट कर रहा हूं। स्टूडेंट बराबर ऑब्जर्व करना। एंड देयरफॉर दिस 4 विल बी इन द पार्ट ऑफ मशीन 2। इतना कंफर्म होता है स्टूडेंट्स। चलो मैं आगे बढ़ूं। तो ये फोर्थ जॉब का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है नेक्स्ट 10 के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ऊपर के दो सीक्वेंस जो बनाए उसमें ये मशीन 2 के जो दो 10 है उसमें बारी बारी से ये पहले मैंने थर्ड लिया, फिर मैंने सेकंड लिया। देख लो यहाँ मैंने ऐसा एरो किया है, थर्ड लिया फिर सेकंड लिया, फिर सेकंड लिया फिर थर्ड लिया। मतलब ये 10 के अंदर अंदर में जो ऑप्शन बन रहे थे, पहले थर्ड लो बाद में सेकंड लो, या पहले सेकंड लो बाद में थर्ड लो, ये मैंने काम कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 10 इफ यू टेक फर्स्ट, ये भी मैं ले सकता था। रादर देन टेकिंग दिस बोथ टेंस विच इज गिवन इन M2, उस 10 के जगह पे मैं ये वाला 10 जो है फिफ्थ जॉब के लिए मशीन 1 में जो दिया है वो भी तो मैं पहले ले सकता हूँ। सो स्टूडेंट इफ आई टेक दैट 10 फर्स्ट मीन्स दैट 10 मीन्स मशीन 1 में जो दिया हुआ है 10 वो मैं लूं, वो कंसीडर करूं, तो फिफ्थ जॉब ऑर्डर से अब मुझे प्रोसेस करने के लिए आएगी। दैट मीन्स फिफ्थ जॉब इन मशीन 1 आई विल प्लेस दैट फिफ्थ जॉब यहां पे। कन्वीनियंटली जा रहे हैं हम। और बाद में ये अब ये हो गया तो फिर अब बारी कौन से 10 की है, तो कि ये दोनों 10 जो बाकी रह गए सर, अभी आपको उसको दोनों को देखना है। तो ये जो दो 10 आप अभी देखेंगे उसमें आप बारी बारी से देख लो, पहले सेकंड लो बाद में थर्ड लो, या पहले थर्ड लो बाद में सेकंड लो। चलिए पहले सेकंड लेते हैं, कोई भी ले लो, और बाद में थर्ड लेते हैं। और अब आप मान के चलेंगे सर लास्ट सीक्वेंस अब हमारे लिए आसान हो गई है, क्योंकि मैं उसके ये जो थर्ड सीक्वेंस अभी जो प्रीवियस सीक्वेंस हमने बनाई है उसको ही ध्यान में रखते हुए, ये तो फिक्स पोजीशन था फर्स्ट जॉब का, सेवेंथ जॉब का एंड सिक्स जॉब का, और उसके बाद ये 5 और फोर्थ को भी मैं उसका जगह पे ही रखूंगा। और अब मैं ये 2 और 3 को ऑल्टरनेट करते हुए 3 2 का हिसाब बैठाऊंगा। चलो अभी मैं वो क्वेश्चन का टेबल देख भी नहीं रहा हूं, आप समझ लेंगे क्योंकि आपको भी मालूम पड़ गया कि किसके बीच वो बोलते ना कंपटीशन है दो प्लेस के बीच। तो क्या थर्ड एंड सेकंड जॉब का था तो वो हम अल्टरनेट करके दिखा दे रहे हैं। तो इमीडिएटली यू कैन नोटिस दैट सीक्वेंस रेडी हो गया। सो स्टूडेंट आप चारों चार सीक्वेंस देख लो, हमारी चारों चार सीक्वेंस जो हमारी आ चुकी है, दे आर डिफरेंट बट दे आर ऑप्टिमम। सो कोई भी चार सीक्वेंस के हिसाब से कोई भी एक सीक्वेंस का आप वर्क टेबल बनाओगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिलना ही है। और चारों का बनाओगे वर्क टेबल तो आपको सेम आंसर्स मिलेंगे, आइडल टाइम भी और एलएप्स टोटल एलएप्स टाइम भी। सो अगेन आई वुड लाइक टू राइट अ नोट, all the above alternate optimum sequence will generate same minimum elapsed time. Are you getting? And now
I would like to show work table as per any one their sequence which I got. चलिए भाई कोई भी एक ले लीजिए, चलो लास्ट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। 1532 1532 476 476 ये था ना हमारा फोर्थ। सो give heading work table as per alternate optimum sequence number 4 1532 1532 476 476 always in time is starting in time will be 0 for the first machine and now you start doing it first job। पहले मशीन 1 में देखना है, फर्स्ट जॉब का 3 आवर्स है। एट द एंड ऑफ थर्ड आवर फर्स्ट जॉब विल बी फिनिश्ड एंड फिफ्थ जॉब विल बिगिन। फिफ्थ जॉब का 10 आवर्स का ड्यूरेशन है, फिफ्थ जॉब का 10 आवर्स ऐड करो, 13 आवर पे जॉब खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जॉब 13 आवर पे थर्ड जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड जॉब का 15 घंटा है, 15 आवर इफ यू ऐड 28 आवर पे नेक्स्ट जॉब सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जॉब का 12 आवर्स है, 12 आवर्स इफ यू ऐड 40th आवर पे मेरा नेक्स्ट फोर्थ जॉब शुरू हो जाएगा। फोर्थ जॉब को 6 आवर्स है, तो ऐड करो 46 आवर पे ये खत्म होगा। 46 आवर पे सेवेंथ जॉब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेवेंथ जॉब को 9 आवर्स है, 55th आवर पे नेक्स्ट जॉब सिक्स्थ शुरू हो जाएगा। सिक्स्थ जॉब को कितना ड्यूरेशन है, 11 घंटा है। 11 घंटा सिक्स जॉब में ऐड करोगे 66 आवर पे मेरा मशीन 1 का पूरा काम खत्म हो जाएगा। एंड ये देखो आप थर्ड आवर पे जो पहला जब जब जॉब कंप्लीट हुआ था तो थर्ड आवर पे ये मशीन 1 नेक्स्ट मशीन को ये जॉब ट्रांसफर कर देगा एंड थर्ड आवर पर मशीन बी मतलब मशीन 2 जॉब अपना शुरू कर देगा। मशीन 2 विल स्टार्ट फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब में कितना ड्यूरेशन है मशीन 2 में, 8 आवर्स, 11 आवर्स। ना स्टूडेंट्स 11 आवर्स पे मैं नेक्स्ट जॉब करने के लिए शुरू भी करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 13 आवर ही इसको लग रहा है, देख लो। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर 11 नहीं कर सकता, आई हैव टू राइट 13 हियर एंड बिकॉज ऑफ दिस 13 2 आवर्स ऑफ आइडल टाइम जनरेट हो रहा है। ये बात आगे आ चुकी है, कुछ क्वेश्चंस मैंने इस तरह के लिए हैं जिसमें आपको ये मुद्दा देखने मिला है। एंड प्लीज रिमेंबर ये एक बात इससे भी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है इसके कंपैरिजन में सेम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यही आपके सामने है, देखो 11 में यहाँ लेता तो 11 ये 13 के कंपैरिजन में कम था ना, तो नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। अच्छा ये 11 के जगह पे जो 13 होता तो 13 का 13 यहाँ जब ट्रांसफर होता तो 13 यहाँ का और यहाँ का 13 सेम सेम हो सकता है, सेम ड्यूरेशन पे काम शुरू हो सकता है। ज्यादा पे काम शुरू हो सकता है लेकिन कम पे काम नहीं शुरू हो जाएगा, जल्दी काम तो ये शुरू नहीं होएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ जॉब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ जॉब का जरा ड्यूरेशन देख लीजिए, 12 आवर्स।
12 hours if you add in this, 25th hour पे खत्म होगा. Again 25th, if I transfer here, I can't write here 25. I have to go for 28. 3 hours यहाँ idling time generate हो रहा है. 28th hour पे थर्ड जॉब में शुरू करूंगा. थर्ड जॉब taking 10 hours. 38 पे again I can not start on 38th hour. I should start at 40th hour, and hence 2 hours of idle time again it is generating. 40th hour पे मैं next job जो है मेरा second शुरू करूंगा. Second job also consider 10 hours. 50th hour पे I can finish this job and 50th hour पे I can start. तो देखो ना 46 के कंपैरिजन में 50 बड़ा है ना, बड़ा चलेगा, बड़ा चलेगा. एंड देयरफॉर 50th आवर पे फोर्थ जॉब जब हम स्टार्ट करेंगे, इट टेक्स 6 आवर्स. देन फॉर 56th आवर पे ये शुरू हो जाएगा, एंड 56th आवर पे नेक्स्ट जॉब 7th वी विल स्टार्ट. 7 जॉब को 3 घंटा लग रहा है. 3 घंटा इसमें ऐड करो, 59th आवर पे ही खत्म हो रहा है. 59 को मैं यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता बिकॉज हियर देयर इज 66th आवर पे कंप्लीट हो रहा है, तो 66 पे ही मुझे शुरू करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर हियर आई एम गेटिंग हाउ मेनी idle time, how much idle time I am getting? That is 7 hour of idle time. Very heavy amount of idle time we are now generating in this problem. See, and now lastly sixth job I have to start. Sixth job को 1 hour का duration है, and as a result at 67th hour it will be finished. This is final answer, that is total elapsed time. So as a result आपके जो आंसर्स आपको लिखने हैं, टोटल elapsed time, that is T, we are getting 67 hours, whereas idle time of machine M1 is equals to total elapsed time minus last out time of machine M1, that is 67 minus last time machine M1 का कितना है, 66 hour, and that you deduct, you will have 1 hour of idle time for machine M1. And lastly idle time of machine M2, that will be total elapsed time minus sum of the processing time of all the jobs of machine M2, that 67 minus machine 2 का जरा काउंटिंग कर लीजिए. टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना ड्यूरेशन का आ रहा है, that is 40 hours, and that you deduct 27 hours of idle time we are generating for machine M2. काफी ज्यादा ड्यूरेशन आइडल टाइम में जा रहा है. हाँ, इसका दूसरा मेथड भी था ना, आपको मालूम है, आप जरा देखो, ओरली मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो ये 3 घंटा यहाँ पे वो वेट कर रहा था जब तक वो मशीन 1 को पहला जॉब प्रोसेस करके वो यहाँ नहीं भेजता, तब तक ये 3 घंटा यहाँ वेट कर रहा है. उसके बाद ये सब बीच बीच में जो मैंने लिखे हैं 2 hours, 3 hours, 2 hours, 7 hours, that you total it. So total मिला के कितना होगा, so sum of the processing time of all the jobs of machine M2. अब जरा मशीन M2 के सभी
जॉब के टाइम का टोटल देखेंगे, प्रोसेसिंग टाइम का, तो इट इज गोइंग टू कम 50 hours. So if you deduct that 50 hours, you are going to get 17 hours of idle time. And if you see the second method, what I had discussed earlier, orally also you can notice that 3 घंटा तो यहाँ स्टार्टिंग में मशीन 2 को वेट करना पड़ा था, बिकॉज मशीन 1 जब तक ये जॉब प्रोसेस करके आगे नहीं भेजता, एंड ऑल अदर idle time which are generated I have written. So you add all this, 3 plus 2 5 plus 3 8 plus 2 10 and 7 17. So that 17 hours that way also going to come. So students, ये जो हमने वर्क टेबल का प्रिपरेशन किया, this we have done as per the fourth alternative optimum sequence. मैं कोई भी रैंडमली कोई भी एक सीक्वेंस से मैंने इसमें आपको ये क्वेश्चन में दिखाया है वर्क टेबल प्रिपेयर करके. यू कैन प्रैक्टिस फॉर अदर सीक्वेंसेस ऑल्सो. ओके, लास्ट प्रॉब्लम में मैंने हर चार सीक्वेंस जो मिली थी सबका मैंने टेबल बनाया, so that you can understand in all alternate sequences you are going to get same answers. And similarly ये मेन सीक्वेंस बनाने का काम जो है वो इंपॉर्टेंट है. वर्क टेबल तो वही तरीके से बनना है जैसे नॉर्मली हम बना रहे हैं, और उसमें आंसर सेम आना, ये बात खाली ऑब्जर्व करना है. बट द मेन वर्क वी हैव डन दैट दिस 4 सीक्वेंस व्हाट वी जनरेट, हाउ वी जनरेट, वो डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस. सेम क्वेश्चन you practice at home. Thank you.